नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पार्षदों ने लगाए नगर परिषद में धांधली व अनियमितताओं के आरोप। बोले, नगर परिषद प्रशासन व सभापति की मिलीभगत से नियम विरुद्ध हो रहे कार्य। इधर सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने कहा, सारे आरोप निराधार। पार्षदों ने नगर परिषद धौलपुर में मनमानी, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पार्षदों ने बताया है कि धौलपुर नगर परिषद के सभापति एवं आयुक्त व अन्य कार्मिकों द्वारा बड़े स्तर पर धांधली की जा रही है। यही नहीं, परिषद प्रशासन व सभापति की मिलीभगत से नियम विरुद्ध कार्यों को पार्षदों व बोर्ड को विश्वास में लाए बिना ही अपने मनपसंद ठेकेदारों एवं कार्मिकों से कराया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि इस संबंध में कई बार लिखित में सूचना मांगी गई, लेकिन आज तक उनका कोई भी जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों पर भी कोई अमल नहीं किया गया। इस वजह से नगर परिषद के अधिकांश पार्षदों में असंतोष व्याप्त है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद की साधारण सभा की मीटिंग निर्धारित समय अवधि में नहीं बुलाई जाती है। यही नहीं, पिछले 30 माह में केवल 2 से 3 बार ही बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। इसके साथ ही धौलपुर शहर में सफाई की व्यवस्था का जहां बुरा हाल है, वहीं लाइट की व्यवस्था में भी मनमानी की जा रही है। पट्टा प्रक्रिया में भी बहुत बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिनकी उच्च स्तरीय कमेटी अथवा सक्षम स्तर से जांच करानी चाहिए। उन्होंने ज्ञापन में आगे बताया कि विवादित मित्तल कॉलोनी मामले में भी बिना नोटशीट आदेशों के गुप्त तरीके से अग्रिम राशि जमा करा ली गई है, जिसकी भी जांच हो। वहीं विभिन्न वार्डों के लिए विकास कार्यों के आवंटन में भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जाती है और अपने मनपसंद ठेकेदारों को निविदा जारी होने से पहले ही मिलीभगत कर अनौपचारिक रूप से निविदा के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। ज्ञापन के माध्यम से पार्षदों ने मांग की है कि धौलपुर नगर परिषद प्रशासन व सभापति के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच होने के साथ आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए। इस दौरान विभिन्न वार्डों के पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि मौजूद रहे। इधर नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने पार्षदों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार मानते हुए कहा कि सभी 60 वार्डों में विकास कार्य हुए हैं। यदि यकीन ना हो तो जिन पार्षदों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जो भी आरोप लगाए हैं, उनकी लिस्ट निकलवा कर देख सकते हैं। जिन पार्षदों ने ज्ञापन दिया है, उनकी लिस्ट निकलवाइए विकास कार्य। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी वार्ड ऐसा नहीं होगा जहां पर विकास के कार्य नहीं हुए हों, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत विकास के कार्य वहां हुए हैं। 1-2 वार्ड हो सकता है कि जहां विकास नहीं हो पाया हो, पर बाकी के लगभग धौलपुर के 60 वार्डों में हम पूरी तरह से विकास के लिए ही सभापति बने हैं और उसी के लिए काम करते हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, हम राजस्थान में कुछ महीने पहले राजस्थान में दूसरे नंबर पे आए थे पट्टा वितरण करने में। ये पहली बार ऐसा है और जनता भी इस चीज को मानती है कि इस बार जो पट्टे वितरित किए गए, जितनी आसानी से किए गए, आज तक वो कभी नहीं किए गए। अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो हम दूसरे नंबर पे नहीं होते। चेयरमैन साहब से भी फोन करता हूँ, वो मेरे फोन को नहीं उठाते। जब वो फोन नहीं उठाते तो मैं पार्षद को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ कि काम होना है या सफाई का काम होना है। उसको लेके आज सबके साथ में ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। अगर ज्ञापन में कुछ नहीं होता है तो हम लोग 7 दिन के बाद में क्रमिक अनशन पर बैठने के लिए मजबूर। आज नगर परिषद के समस्त पार्षदगणों ने मिलकर के यहाँ एक ज्ञापन दिया है, जिसमें सफाई व्यवस्था, विकास कार्य एवं धौलपुर में नगर परिषद के माध्यम से हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक जांच कमेटी बनाने के लिए ज्ञापन दिया है। बीजेपी, कांग्रेस ये कुछ भी नहीं है, केवल धौलपुर के विकास के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। और अध्यक्ष की हठ धर्मता के खिलाफ, सभापति की हठ धर्मता के खिलाफ, कमिश्नर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी हठ धर्मता के खिलाफ हमने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दी। लाठी भाटा जंग में 2 पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के करेरुआ गांव में कपड़ों को चोरी करने के विवाद में हुई करीब 1 महीने पुरानी रंजिश में एक बार फिर से खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दो पक्ष आमने सामने हुए। दोनों पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग में 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें रविवार देर रात बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर कंचनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के करेरुआ गांव में रविवार देर शाम यह झगड़ा हुआ, जिसमें रामवीर और पूरन पक्ष आमने सामने हुए, जिसमें रामवीर पक्ष के 4 लोग घायल हैं, वहीं पूरन पक्ष के भी 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों में रामवीर पुत्र शिव सिंह धोबी के साथ उसका भाई बबलू और बबलू की पत्नी बबली के साथ रामवीर की 55 वर्षीय मां जावो पत्नी शिव सिंह घायल हुई हैं। वहीं पूरन सिंह पक्ष से खुद पूरन पुत्र रूप सिंह धोबी के साथ उसके चाचा भूरी सिंह का लड़का कृष्णकांत घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि झगड़े की मूल वजह पूरन की बेटी के कपड़ों को सुखाने के दौरान रामवीर पक्ष के लड़के चोरी करके ले जाते हैं, जिसको लेकर करीब 1 महीने पहले जब रंगे हाथों रामवीर के पक्ष के लड़कों को पकड़ा तो झगड़ा हुआ, जिसके झगड़े को बढ़ता देख ग्रामीणों ने समझाइश कर गांव में पंचायत भी की थी और रामवीर पक्ष के लड़कों को पाबंद किया गया था। लेकिन रविवार की शाम अचानक फिर से उल्हाना देने पर झगड़ा हो गया। महामुकाबला, दिखाइए अपनी खेल प्रतिभा और जीतिए 1 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार। यूपी, एमपी, राजस्थान सहित देश भर के खिलाड़ी ले सकते हैं भाग। सिद्ध बाबा क्रिकेट कप का 10 मई 2023 को होगा भव्य शुभारंभ। करीब 1 माह तक लगातार चलेगा क्रिकेट का महामुकाबला। राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके की ग्राम पंचायत चीलपुरा के गांव गुनपुर गोपालपुरा कछियारा में किया जाएगा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें विजेता टीम को 1 लाख और उप विजेता टीम को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए व्यवस्थापक टीम के प्रदीप तोमर, सचिन तोमर, टिंकू तोमर, कुलदीप तोमर, बंटी तोमर, प्रवीण तोमर, वीपी सिंह ढाकरे, डीजे राजावत, अश्वनी तोमर आदि से संपर्क करें। निवेदक समस्त गुनपुर और गोपालपुरा के ग्रामवासी। मोबाइल नंबर 74 26 85 54 96 और 97 83 21 95 25 एवं 63 78 99 39 62। भाजपा के सत्य प्रकाश ने पहना वार्ड 7 के पार्षद का ताज। निर्दलीय प्रत्याशी बहादुर को 4 मतों से हराया। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में रविवार को हुए वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है, जिसकी सोमवार सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना संपन्न हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप सिंह की देखरेख में हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश ने निर्दलीय प्रत्याशी बहादुर को 4 मतों से हरा दिया। आपको बता दें कि वार्ड 7 के भाजपा पार्षद गणेशी लाल कुशवाहा की 7 महीने पहले करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी, इसलिए पार्षद का यह चुनाव कराया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि रविवार को हुए उपचुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें भाजपा के प्रत्याशी सत्य प्रकाश को सर्वाधिक 225 मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशी बहादुर सिंह को 221 मत मिले। उन्होंने बताया कि 4 मतों से जीत हासिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश को वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र दिया गया है। रविवार को हुए उपचुनाव में 798 मतों में से 702 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान से पूर्व विकास कार्यों को लेकर बहिष्कार कर रहे वार्डवासियों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप सिंह ने समझाइश भी की थी, जिसके बाद रविवार को हुए उपचुनाव में 87.97% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने वाली टीम को शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर बधाई दी है। राहत शिविर का विधायक बोहरा ने किया निरीक्षण। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नाहिला में
2 दिवसीय महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ, जिसका राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं और महंगाई राहत शिविर का लाभ उठाएं। साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान में जल विभाग से पाइप लीकेज को ठीक करने, हैंडपंप की मरम्मत करने की स्वीकृति भी दी गई। शिविर में राजस्व विभाग से 95 रिकॉर्ड शुद्धि, 102 नामांतरण, 98 राजस्व नकल, 12 पेमाइश, 125 अन्य प्रमाण पत्र, 11 खाता विभाजन हुआ। साथ ही 12 बीघा 4 विस्वा में 26 खातेदार थे, आज उनका बंटवारा हुआ। शिविर में राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह, बीडीओ राकेश सिंघल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह, सीडीपीओ अविनाश कुमार, तहसीलदार दिनेश चंद, सहायक विकास अधिकारी रामदीन, राम अवतार आदि मौजूद रहे। हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल फटने से लहूलुहान हुआ बालक, फ्रूटी कंपनी और एजेंसी संचालक के खिलाफ दर्ज कराया मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के लोहार बाजार स्थित एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर साफ सफाई के दौरान अचानक से दुकान में रखी 2 लीटर की फ्रूटी की बोतल फट गई। बोतल फटने से दुकान में काम कर रहा दुकानदार का 17 वर्षीय पुत्र घायल हो गया। उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो गया और वह लहूलुहान हो गया, जिसे बाड़ी से रेफर किए जाने के बाद तुरंत आगरा के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जहां 5 दिन भर्ती रहने के दौरान बालक के हाथ में 13 टाँके भी आए हैं। अब दुकानदार के पुत्र का स्वास्थ्य ठीक होने पर वह वापस बाड़ी लौटा है, जिसने फ्रूटी कंपनी और बाड़ी में उसके एजेंसी संचालक के खिलाफ बाड़ी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार शहर के लोहार बाजार में साकिर पुत्र अबरार मुसलमान की एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, जिस पर वह बिक्री करता है। इस दौरान उसका पुत्र सुबह शाम उसकी सहायता के लिए आ जाता है। 27 अप्रैल की रात शाम करीब 4-5 बजे जब वह दुकान पर अपने बेटे के साथ काम कर रहा था तो 2 लीटर की फ्रूटी की बोतल को उठाया तो बोतल अचानक उसके हाथ में फट गई। ऐसे में मामले को लेकर कोतवाली थाने में फ्रूटी कंपनी और उसके स्थानीय एजेंसी संचालक राहुल मंगल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहेगा। मुंशी पन्ना शिकंजी, स्वाद इसका वाह वाह जी, ओ स्वाद इसका वाह वाह जी। मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे यार, हो दिल में रहे यार। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स धौलपुर, मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेस मनिया, मोबाइल नंबर 9785210399। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने ग्रहण की आप पार्टी की सदस्यता।
पूरे देश में आम आदमी पार्टी को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसी क्रम में धौलपुर में पटपरा रोड स्थित सिटी कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, अधिवक्ता, समाजसेवी, व्यवसायी तथा महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश संयुक्त सचिव लाखन सिंह मौर्य ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में करौली धौलपुर लोकसभा अध्यक्ष आसाराम मीणा, लोकसभा सचिव जाहिद उल्ला खान, जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी, राजकिशोर परिहार आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने सभी धौलपुर विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष तथा जिले की टीम का सम्मान किया। उन्हें मंडल अध्यक्ष बनाने सभी पार्टी की गाइडलाइन बताई गई और उनसे गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी, पंचायत जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा, सीएम केजरीवाल का मिशन, प्रचार प्रसार की बात कही। सोमवीर तोमर ने सभी पार्टी ज्वाइन करने वाले कर्मठ और ईमानदार साथियों और अतिथियों का आभार प्रकट किया। साथ ही सभी को राजस्थान में भी पंजाब की सफलता दोहराने के बारे में संकल्पित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन दुर्गा शरण दुबे ने किया। धौलपुर जिले में अभी तक हुए 1,31,045 पंजीकरण। महंगाई राहत शिविरों में धौलपुर के आमजन विशेष उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल भी महंगाई राहत कैंपों पर विशेष निगरानी बनाए हुए हैं। इसी की वानगी है कि पंजीकरण के मामले में धौलपुर दूसरे स्थान पर आकर अपनी कर्मठता की पताका लहरा रहा है। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में सोमवार तक 41% से अधिक परिवार महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण करा चुके हैं, जो कि सीकर के पश्चात पूरे राज्य में सबसे अधिक है। महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत अभी तक जिले में 1,31,045 लाभार्थियों ने पंजीयन करवाया। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में 40 स्थायी राहत कैंपों के साथ साथ ग्राम पंचायतों में 6 एवं नगरीय वार्डों में 6 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में अभी तक कुल 1,31,045 लाभार्थियों ने पंजीयन कराया। इसके साथ ही राज्य सरकार की महंगाई से राहत देने वाली 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के महंगाई राहत कैंप की शुरुआत से अभी तक 5,82,255 कार्डों का वितरण किया गया है। नाबालिग किशोरी ने फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बैसाख गांव में सोमवार दोपहर एक नाबालिग किशोरी ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक किशोरी के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां थाना प्रभारी अनिल जसोरिया भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि 16 वर्षीय कृष्णा पुत्री रघुवीर के गले में फांसी के फंदे का निशान मिला है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का नजर आ रहा है। वहीं मृतका के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर के वक्त किशोरी घर में अकेली थी। जैसे ही उसकी मां घर में पहुंची तो उन्हें किशोरी फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। ग्रामीणों ने बताया कि मृतका का पिता मुरैना मध्य प्रदेश में मजदूरी करता है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि किशोरी की आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल तहरीर के बाद पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया है। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर्स, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध।
एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर नौनिहालों ने सीखे जीवन रक्षा के गुर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा आयोजित विश्व रेड क्रॉस दिवस पर सोमवार को संस्कार एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में नौनिहाल बच्चों ने प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन रक्षा के गुर सीखे। कार्यक्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए नौनिहालों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सराहनीय पहल है। समाज की भावी पीढ़ी को आधुनिकता के दौर में जीवन रक्षा के गुर सीखने की बहुत आवश्यकता है। उपाध्यक्ष रोहिल सरिन ने कहा कि संस्था द्वारा युवा खिलाड़ियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारी, पेट्रोल पंप कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि नौनिहालों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण से घर, सड़क, स्कूल आदि स्थानों पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोका जा सके। संस्था की ओर से बच्चों को प्राथमिक उपचार की किताबों को निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने बच्चों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण देते हुए इसकी गहन जानकारी दी। इस दौरान वरिष्ठ पदाधिकारी विमल भार्गव, डॉक्टर विनोद गर्ग, मिनल भार्गव, आकांक्षा भार्गव, मोनिका जैन, सुभाष शर्मा, राज भारद्वाज, शिवांगी, चंचल गुप्ता आदि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने लगाया घटिया निर्माण कार्य का आरोप। तालाब की लीकेज को रोकने चल रहा है पाल का निर्माण कार्य। धौलपुर जिले की सरमथुरा नगरपालिका क्षेत्र के पदमपुरा गांव में चल रहे तालाब की पाल के घटिया निर्माण कार्य से परेशान ग्रामीणों ने पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा को ज्ञापन दिया है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 पदमपुरा गांव में तालाब की लीकेज पानी को रोकने के लिए पाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा 92 लाख रुपए की निर्माण राशि भी स्वीकृत की गई है। लेकिन ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतते हुए पाल की नींव में से पत्थर नहीं निकालते हुए मिट्टी के ऊपर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे पानी का रिसाव बने रहने की संभावना बनी रहेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा पाल निर्माण में गैंगसा वाली गिट्टी को प्रयोग में लाया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव बना हुआ है। ग्रामीणों ने पंचायत राज मंत्री से मांग की है कि निर्माण कार्य की जांच करवाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए। इस मौके पर सियाराम मीणा, राम भजन मीणा आदि मौजूद रहे। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल फर्स्ट ट्रैक।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।